भारत के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति मिस्टर अंसारी अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद जब वो गए तब भी वो कुछ ना कुछ जहर बोल के गए कि भारत में मुसलमान डरा हुआ है, सुरक्षित नहीं है। ये श्रीमान जी भारतीय मुसलमान, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, कई देशों के एम्बेसडर, राजदूत और 2 बार उपराष्ट्रपति रहने वाले इनको भारत तब डराने वाला नहीं लगा। भारत के अंदर रहने वाले खुद को ये श्रीमान जी असुरक्षित महसूस नहीं करते थे। और अभी कल के दिन जो इन्होंने बोला है कि कोरोना महामारी से पहले 2 बीमारियां और भी मुख्य रूप से हुई हैं। 2 महामारियां मुख्य रूप से कोरोना से पहले हुई हैं। एक कट्टरवाद और दूसरा आक्रामक राष्ट्रवाद, एग्रेसिव नेशनलिज्म। जहां तक पहली बात का सवाल है, कट्टरवाद, तो वो तो इनकी मानसिकता से परिचय मिल रहा है कि कट्टरवाद कौन कर रहा है, 47 में किस कट्टरवाद के बाद क्या परिणाम हुआ था, अभी इन वर्षों में कट्टरवाद किस किस तरह से कैसे कैसे पनप रहा है, विकसित हो रहा है, किस कट्टरवाद की मानसिकता के ये व्यक्ति खुद गुलाम है। हर तरह से इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पर रहने के बाद भारत में ये व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित बोल रहा है। इस देश के अंदर राष्ट्रपति से लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक, आर्मी के बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पर रहने वाले मुसलमान, और यहां हर प्रकार का, चूंकि लोकतंत्र है तो सारे अधिकार सभी को बराबर के हैं ही, लेकिन एक पाप यहां और भी हुआ है जहां तक राष्ट्रवाद की बात है। अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक की जो धारणा है उस परिधि में ये लोग नहीं आने के बाद भी 1% से कम रहने वाली कोई कम्युनिटी वो अल्पसंख्यक कहलाती है यूएनओ चार्टर के अनुसार। और यहां पर 15, 18, 20% होने के बाद भी अल्पसंख्यक कम्युनिटी का जो यहां पर सुविधाएं दी गई जो कि उचित नहीं थी, उसको भी एंजॉय किया, सब तरह के लाभ भी लिए। और जो सरकार चल रही थी केंद्र के अंदर, उन्होंने अपीजमेंट के द्वारा इस देश के अंदर इन लोगों को कई तरीके से अनुचित रूप से लाभ भी पहुंचाए, बजाय इसके कि ये व्यक्ति आगे आकर के सारी दुनिया को बोलता कि जितना भारत में मुसलमान सुरक्षित है और जितने अधिकार मुसलमान को भारत के अंदर मिले हुए हैं, सारी दुनिया में कहीं नहीं है। मुस्लिम कंट्री जो 55-56 है, एक भी कंट्री के अंदर लोकतंत्र नहीं है। और लोकतंत्र के बिना अधिकार मिल नहीं सकते पूरे के पूरे सबको। तानाशाह जो चाहेगा वो होगा। इस देश के 70-72 साल के इतिहास में कोई तानाशाह ना हुआ, ना है, ना कोई हो सकता है, क्योंकि यहाँ का बहुसंख्यक समाज वास्तव में
कट्टरवादी नहीं है। तभी तो ये लोग हर तरह से लाभ उठाते हुए, सम्मानजनक ढंग से रहते हुए, जरूरत से ज्यादा सुविधाओं का भोग करते हुए, पाकिस्तान में हिंदू की हालत देखो ना, वो तो अब वहां पूरी तरह से अल्पसंख्यक है। 18% का 1% रह गया। बांग्लादेश के अंदर 18% का 2.5% रह गया, और यहां 12% का 1% रह गया 47 के बाद। वहां अल्पसंख्यक के साथ, हिंदू के साथ क्या व्यवहार हुआ है, वहां ईसाई के साथ, इवन शिया के साथ, अहमदियों के साथ क्या व्यवहार हुआ है, जरा वो देख लेते, सुन लेते। और ये तो श्रीमान उपराष्ट्रपति 2 बार भारत के रहे। कौन सी बात है जो इनको नहीं मिलती होगी, नहीं पता चलती होगी। और इतना ही नहीं, इस गद्दार ने, मैं ये शब्द बड़े दावे के साथ बोल रहा हूं, इस गद्दार ने, इस एहसान फरामोश ने, इस जयचंद ने पता नहीं कौन से अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ये जहर उगल रहा है, क्यों उगल रहा है। इसको तो सब कुछ मिला, और यहां भारत के आम मुसलमान को भी सब कुछ मिला, जरूरत से ज्यादा मिला। हाँ, उनके मुल्ला मौलवियों ने इस कम्युनिटी को बहुत ज्यादा आगे विकसित नहीं होने दिया। मदरसों की पढ़ाई से लेकर, और उनके जो इस्लाम के अंदर जिहाद का प्रचार ज्यादा हुआ है, और उसका परिणाम हमने कश्मीर के अंदर भी 1989 में देखा, जनवरी 1989 में देखा। पूरे के पूरे लाखों लोग वहाँ जो रह रहे थे, हिंदू लोग, कश्मीरी पंडित, उन सबको वहाँ से किन हालात में आना पड़ा है, आज मैं उसको रिपीट करना ज़रूरी नहीं समझता। वो दास्तां, वो किस्सा, वो कहानी, वो उस समय का जो दृश्य था, वो सुनाया भी नहीं जा सकता। उन लोगों के खिलाफ, अपनी कम्युनिटी के उन लोगों के खिलाफ ना बोलते हुए, उन 3.5-4 लाख लोगों के बीच में से किसी ने 5 ने बंदूक नहीं पकड़ी, और ये जनसंख्या के माध्यम से, तलवार के माध्यम से, और इस तरह की बातें करके, सब कुछ मिलने के बाद, जिसको अपनी देश के साथ प्यार नहीं, जो सच नहीं बोल सकता, जो किसी न किसी अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा बन करके अपनी भारत माँ के साथ गद्दारी कर सकता है, जहर उगल सकता है, ऐसे एहसान फरामोश व्यक्ति को, ऐसे जयचंद को, ऐसे गद्दार को क्षमा नहीं किया जा सकता। दुर्भाग्य इस देश का यह है कि यहाँ का बहुसंख्यक समाज इतना लिबरल है, इतने 100 सालों से इनके कुकृत्यों से के खिलाफ खड़ा भी नहीं होता। वरना इनकी क्या हिम्मत है कि इतना सब प्राप्त करने के बाद, और बहुत भयानक तरीके से डायरेक्ट एक्शन जिन्ना का याद करो जरा, लाखों लोग, लाखों हिंदू उसमें मारे गए। उन सब बातों का विरोध करने के बजाय ये इस मानसिकता के लोग तो इस तरीके से लगे हुए हैं, एक पाकिस्तान ले लिया और दूसरा लेने के लिए मुल्ला मौलवी से लेकर और इस प्रकार की अच्छी पोस्टों पर बैठे हुए लोग, उनका जो व्यवहार है वो यहां का समाज कब समझेगा। वो तो अपने एजेंडे में क्लियर है, उनका एजेंडा तो पूरी तरह से क्लियर है भाई। उनका एजेंडा एक ही है, गज़बा हिंद। उनका एजेंडा एक ही है। पाकिस्तान तो समझ में आ सकता है कि हिंदू के लिए नफरत, कश्मीर को इशू बनाए रखना वहां की फौज के लिए, आईएसआई के लिए जरूरी हो सकता है, परंतु यहां का मुसलमान तो समझता है कि यहां उसको हर तरह से
भाई की तरह रखा गया है। और पिछली सरकारों ने बल्कि उल्टा उनको ज्यादा अधिकार दे करके, सिर पर बिठा करके और कई पाकिस्तान बनाने के लिए उनको प्रेरित किया है, इंस्टिगेट किया है, बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। 2014 से पहले की सरकारों ने बहुत ब्लंडर किया है। बीच में वाजपेयी जी आए थे, वो कोलिशन के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने पाकिस्तान के साथ कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान क्या, यहाँ का मुसलमान क्या, वहाँ का मुसलमान क्या और दुनिया का मुसलमान क्या, पाकिस्तान का आईएसआई तो जो कर रहा था, जो कर ही रहा था। केरल से कितनी लड़कियां लव जिहाद के चक्कर में आईएसआईएस के चंगुल में फंसा दी गई, शेखों को बेच दी गई। ये वहां का चीफ जस्टिस का वर्डिक्ट है, लव जिहाद शब्द उन्होंने दिया है। कितनी हजार लड़कियां मिसिंग हैं। और आज जब लव जिहाद के लिए कानून बनाने की बात हो रही है, हैरानगी की बात है, ये मुल्ला मौलवी तो बोलेंगे, चूंकि इनका तो वो एक एजेंडा सफर करेगा, वो एजेंडा इनका कुछ गड़बड़ होगा, लेकिन उनका साथ देने वाले, हमेशा ही साथ देने वाले, देशद्रोहियों का साथ देने वाले, देशद्रोहियों को जन्म देने वाले, देशद्रोहियों को इस देश के अंदर ग्लोरीफाई करने वाले, ऐसे कांग्रेस के लोग समय समय पर हमेशा ही देशद्रोहियों के साथ दिखते हैं। इस अंसारी को, एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ऐसे किसी भी मौके के ऊपर देश के हित में, ओवैसी के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, मुल्ला और मौलवियों के जिहाद द्वारा चलाए जा रहे जिहाद के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला इसने, अंसारी ने कभी। और एक जग जाहिर है ये बात, जब ये ईरान में एम्बेसडर थे, वहां एम्बेसडर होते हुए भी भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी आईबी को अंधेरे में रखा, मिसगाइड किया। वो एक लंबा किस्सा है, सारी अखबारों में आया है, टीवी के ऊपर आ चुका है। इस बंदे के पास कोई जवाब नहीं है। ये शुरू से ही अंदर से कट्टर मानसिकता का शिकार था, बाहर से इसने नकाब कुछ और पहन रखा था। अभी भी ये अपने उसी एजेंडे पर चल रहा है। इस एजेंडे पर चलने वाले ऐसे लोगों को एक्सपोज करना, इनके खिलाफ बड़ी से बड़ी सजा का प्रावधान करना, अच्छे कानून बनाना, मैं समझता हूं आज की सरकार को इस दिशा में शीघ्र अतिशीघ्र आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे जयचंद, जिनके कारण ये देश लंबी गुलामी का शिकार हुआ, स्वामी विवेकानंद ने ये बात अमेरिका के शिकागो के धर्म सम्मेलन में बोली कि हम विश्व गुरु थे, भारत सोने की चिड़िया था। शिक्षा का, ज्ञान का, विज्ञान का, समृद्धि का और शास्त्रों का, विचार का, सब तरह से श्रेष्ठ होने के बाद भी भारत विदेशी सेनाओं से नहीं हारा, भारत अपने गद्दारों के कारण हारा। मिस्टर अंसारी, वाइस प्रेसिडेंट, एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसे गद्दार इस देश के अंदर, इस कम्युनिटी में ही नहीं, जयचंद वाली कम्युनिटी में भी आज दिखते हैं, जो इनके साथ खड़े हो जाते हैं। गद्दार होना और गद्दार के साथ खड़े होना कोई अंतर नहीं है। ऐसे राजनीतिक दल जो कभी भी इस देश के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते, इस कट्टरवादी मानसिकता का विरोध नहीं करते, अपनी तुच्छ गंदी राजनीति के स्वार्थों की पूर्ति के लिए वो
भी इन गद्दारों के साथ खड़े नजर आते हैं, कहीं चुप्पी के द्वारा, कहीं खामोशी के द्वारा और कहीं बोलकर। जम्मू कश्मीर का गुपकार संगठन गैंग, उसके साथ आज कांग्रेस मिलकर वहां इलेक्शन लड़ रही है। कांग्रेस का नेहरू से लेकर, उसके पहले भी मोतीलाल नेहरू से लेकर, मैं आज उस दिशा में नहीं जाना चाहूंगा। पूरे के पूरे खानदान के सारे कारनामों को लेकर के एक विषय लेकर के मैं आपके सामने एक वीडियो के साथ आऊंगा। आज विषय मेरे सामने इस भूतपूर्व उपराष्ट्रपति मिस्टर अंसारी का था। ऐसे लोगों के लिए जब तक इस देश का बहुसंख्यक समाज जागरूक नहीं होगा, जागरूक होकर के जगह जगह इन ऐसे कारनामों को, ऐसी मानसिकता को, उसका विरोध नहीं करेगा, सरकार अपना काम करेगी। पर सारा काम सरकार को ही क्यों करना चाहिए भाई? ये लोग जहाँ रहते हैं, जहाँ ये बातें बोलते हैं, नीचे से अगर इनको पकड़ा जाएगा, इनको पूछा जाएगा, इनको दबाना चाहिए, इनकी बोलती बंद करनी चाहिए। जागरूक समाज, देशभक्त समाज अगर चुप रहा तो इतिहास नहीं माफ करेगा। भारत माँ को अब और नहीं कटने देंगे। ऐसा संकल्प लेकर के और ऐसे लोगों को समय समय पर उजागर करके, ऐसे गद्दारों को जो आज भी दिखते हैं और केवल एक कम्युनिटी के नहीं, जो भारत के अंदर बहुसंख्यक समाज में भी हैं, लेकिन वो तुच्छ राजनीति के कारण भारत माँ के साथ कहीं खड़े नजर नहीं आते सुपुत्र के रूप में। ऐसे कपूत लोगों को, गद्दारों को, जयचंदों को सामने लाना और इस अंसारी का विषय डिटेल में लेकर के मैं एक अगली वीडियो में इसके पूरे लाइफ के कारनामे में लेकर के आऊँगा। इसने कहाँ कहाँ रह कर के क्या क्या किया और कब कब क्या क्या किया है, और कैसे ये किस तरह से बाहर से एक ब्यूरोक्रेट के रूप में किस प्रकार से ये देश को लूटता रहा, शोषण करता रहा और अपनी कट्टरता को बनाए रखते हुए ये देश के अंदर और देश के बाहर विदेशियों के हाथों में बिकता रहा, क्या क्या बेचता रहा। ईरान का किस्सा तो सामने आया है। मैं और भी कई देशों में इसके काले कारनामे लेकर के आपके सामने अगली वीडियो में आ रहा हूं। जय भारत।